क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर 3। समझिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? बात समझिए। इन मैथमेटिक्स अ मैट्रिक्स is an arrangement of data in rows and columns। तो मैट्रिक्स जो है वो अरेंजमेंट है ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स में अरेंज करना डेटा को हम मैट्रिक्स कहते हैं। रोज क्या होते हैं? तो हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो रोज होते हैं। ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, दिस इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में अगर डेटा को अरेंज करोगे, दीज आर रोज। कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल होते हैं कॉलम्स। दिस इज कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ये वर्टिकल होता है। कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। बात समझिए। अब एक खास बात है, नोट याद रखिएगा। अ मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। दैट मीन्स आप इसे सिंप्लीफाई करके इसको एक सिंपल वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक नंबर नहीं बना सकते। इट्स जस्ट रिमेन्स एन अरेंजमेंट, रिमेन्स एन अरेंजमेंट। अब बात आती है कि हम कैसे अरेंज करें रोज और कॉलम्स में डेटा को। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। डेटा ले लिया मैंने 2, 3, 5, 7। कितने एलिमेंट्स हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने लिया है 4, 1, 2, 3, 4। अब आप इसको अरेंज कैसे करोगे? डिफरेंट वे से अरेंज कर सकते हैं इन रोज एंड कॉलम्स। तो एक सिंपल अरेंजमेंट दैट इज लाइक दिस। स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म किया और दिस इज 2, 3, 5, 7। ये हो गया एक लीनियर अरेंजमेंट। दिस इज ओनली वन रो। दूसरा अरेंजमेंट आप ऐसे कर सकते हो, 2, 3, 5, 7 ऐसे अरेंज कर दिया, कॉलम में अरेंज कर दिया। एक अरेंजमेंट और कर सकते हो, दैट इज 2, 3, 5, 7। और कोई सा भी अरेंजमेंट मुझे नजर नहीं आता कि आप कर सकते हो। तो बात समझिएगा। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एक टर्म है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और लिखते कैसे? मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है, दिस इज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को इनटू करके ऐसा लिखना, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब आप इसमें बताइए, इसका ऑर्डर मुझे फाइंड आउट करना है। इसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे? कितने रोज हैं इसमें? तो ओनली 1 रो है। और कॉलम्स कितने हैं? तो कॉलम्स देखिएगा ध्यान से, 1, 2, 3, 4। 4 कॉलम्स आर देयर। 1, 2, 3, 4 रो, ओनली 1 रो। तो इट्स ऑर्डर बी 1 into 4। इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? तो आप देखो, रोज हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। 4 रोज हैं। कॉलम सिर्फ एक ही है, दैट इज 4 into 1। पहले रोज फिर कॉलम्स। इसमें कितने रोज और कॉलम्स हैं? तो ध्यान देना, 1, 2 रोज हो गए। कॉलम्स 1, 2, दैट इज 2 by 2। इसी के बेसिस पे मैं क्लासिफाई कर सकता हूं कि मैट्रिक्स कितने टाइप के हैं। तो यहां से 3 टाइप्स मुझे नजर आ रहा है, जिसमें सिर्फ एक रो हो, दैट इज रो मैट्रिक्स। जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, दिस इज कॉल्ड
कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपके 3 टाइप्स के मैट्रिक्स मैंने फॉर्म किए, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब बात आती है हर एक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 ही होंगे। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4। अब बात ये आती है हमारे पास कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान देना। A11 लिखा, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। नेक्स्ट A21, A22, A23 सो ऑन A2n। नेक्स्ट A31, A32, A33 सो ऑन A3n, ऐसा ही सो ऑन। और AM1, AM2, AM3 सो ऑन AMN। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया और इस मैट्रिक्स का कुछ नेम देते हैं तो वी यूज अ कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर A दे दिया, दिस इज मैट्रिक्स A। इन शॉर्ट इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म इस मैट्रिक्स A को मैं लिख सकता हूं ऐसे, A इक्वल्स टू दिस इज Aij एंड हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर ऑफ दिस मैट्रिक्स, मीन्स इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर आप देखोगे तो दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसा देखते देखते आपको ये पता लग रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका यहाँ जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है नंबर ऑफ रोज बताता है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये nth कॉलम, तो इसका ऑर्डर है m/n। तो इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं A इक्वल्स टू Aij m/n। ऑल्सो एक बात और समझिएगा, कभी भी मैट्रिक्स को हम स्मॉल ब्रैकेट में भी लिखते हैं, तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, A इक्वल्स टू Aij एंड दिस इज m/n। Aij क्या रिप्रेजेंट करता है? Aij रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ये फर्स्ट वाला I स्टैंड्स फॉर रो, सेकेंड वाला फॉर कॉलम, ith रो jth कॉलम। इसमें एक और खास चीज है, ध्यान देना, दिस इज A11, दिस इज A22, दिस इज A33। ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जिसमें I और J सेम है, इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें I इक्वल्स टू J हो। दैट मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हो गए A11, A22, A33 सो ऑन I लिख दिया मैंने, I एंड J आर इक्वल। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे भी देखोगे तो यही फॉर्म होता है, ऐसा इधर वाला डायगोनल नहीं, ये राइट साइड वाला, लेफ्ट से राइट, ठीक है, अप से डाउन। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन आपके मैट्रिक्स का। ये याद रखिएगा, मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा अरेंजमेंट ही रहेगा, इसको सॉल्व करके आप एक नंबर नहीं बना सकते, ठीक है। यूज कहां होता है मैट्रिक्स का? तो मैट्रिक्स का यूज जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ज्यादा यूज करती है, और खास बात उसमें ये होती है कि अगर मान लीजिए दिल्ली के एम्प्लॉयज का पूरा आपको सैलरी बताना है कि कितना सैलरी जाता है, तो उसमें मैट्रिक्स मेथड ही यूज करके फॉर्म करते हैं। तो छोटा सा एग्जांपल दिया है, दैट्स ऑल। आज के लिए मैट्रिक्स का एक इंट्रोडक्शन ही दिया है, नेक्स्ट टाइम आगे बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।